नहीं नहीं, अभी जो आप बताए हैं, मैंने जैसे कि हमने कहा कि इंग्लिश कैसे होगा, तो अभी क्या प्रॉब्लम होता है? अभी मतलब प्रॉब्लम वो नहीं, नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं अभी जो आप बात बोली हैं, शुरू से बोलिए। मतलब हम लोग मतलब एक 1 क्लास से 10 तक पढ़ते हैं, हाँ। तो ट्यूशन जाइए चाहे स्कूल में जाइए ना, तो बोलते हैं ना इंग्लिश 10 तक है ही नहीं, तो पढ़ना क्यों है, ना पढ़ो। टीचर ही बोलते हैं हाँ, टीचर ही बोलते हैं कि है ही पूछ नहीं, लीजिए। हाँ मैंने कंपलसरी है ही नहीं तो पढ़ो ही मत। हाँ, तो हम लोग का इसमें क्या गलती है? आप पढ़ाते नहीं हैं। नहीं पढ़ाते हैं, तो हम लोग कितना अपने से पढ़ेंगे? हेलो दोस्तों, आज हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप इसके बारे में जवाब देंगे कि क्या होगा उसका जवाब। और सवाल बस सिंपल है और सीधा यही है कि जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं शुरू से ही 1 क्लास से चाहे नर्सरी से, ऐसे तो सरकारी स्कूलों में 1 क्लास से पढ़ाई होता है, तो क्या वो सरकारी स्कूल में इंग्लिश का ध्यान रखा जाता है? बात है अंग्रेजी का, अंग्रेजी से सारा काम हो रहा है। हम जान रहे हैं कि अंग्रेजी से ही सारा आगे का जो पढ़ाई है चाहे काम है, कितना ज़्यादा उसका योगदान है। इंग्लिश लैंग्वेज यदि ज़रूरी ना होता तो क्या ही इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत होती कि इंग्लिश कम से कम सीख जाए। बस इसी के लिए अधिकतर बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। और साथ ही ये भी है कि पढ़ाई भी थोड़ा बेहतर उनका हो सके, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो आज भी जो है पढ़ाई सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। कोशिश तो जारी है, लेकिन देखिए कितना वो हो पा रहा है। तो मुद्दे की बात यही है कि अभी हम एक विजिट किए केवाईपी सेंटर को। केवाईपी सेंटर के बारे में पूरे इंडिया के लोग तो नहीं, लेकिन बिहार के लोग तो जानते ही है कि पूरे बिहार में केवाईपी कुशल युवा प्रोग्राम के नाम से चल रहा है। और उसमें वैसा ही बच्चे होते हैं जो मैट्रिक पास आउट है। सारे बच्चे जो है वैसा ही है जो मैट्रिक पास आउट है। और उनको जो है, उनसे मुझे बातचीत हुआ तो मालूम चला कि इंग्लिश उनको पढ़ाई होता ही नहीं है। क्या तो इंग्लिश ज़रूरी नहीं है तो पढ़ने का क्या ज़रूरत है? अब बच्चे का कहना यह है कि जब टीचर ही ना पढ़ाएंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो ये बच्चे की आवाज़ है। बच्चे जो बोल रहे हैं इस बात में कितना दम है, कितना ये सही है, इसके बारे में इंक्वायर करना ज़रूरी है। और मैंने इसके बारे में और भी बातें की, चर्चा की, और इसके सवाल जवाब भी हुए कि इंग्लिश कितना आता है, तो इंग्लिश नगण्य है। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि इंग्लिश जो है मैट्रिक तक तो बिल्कुल कंपलसरी है ही नहीं, और उसके बाद जैसे ही वो 11th में जाते हैं तो क्या तो उनको इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश में मार्क्स आएंगे तभी वो पास होंगे, नहीं आएंगे तो फेल हो जाएंगे। वहाँ कंपलसरी है इंटर में 11th 12th पास आउट करेंगे इंग्लिश पढ़ के, और मैट्रिक तक इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कोई भी जिसके पास कॉमन सेंस है थोड़ा सा भी, तो वो समझ जाएगा कि जब शुरू से बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ा बिहार सरकार गवर्नमेंट में, सरकारी जो स्कूल है, तो वो इंटर में जाके कैसे पढ़ लेगा। जब पढ़ाई कराया ही नहीं गया, शुरू से बेसिक पता ही नहीं है, तो आगे कैसे पढ़ेगा वो। तो इतनी छोटी छोटी ना समझी को सरकार कैसे झेल रही है, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग ही कमेंट में बताइए, और इस बात को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो के थ्रू ही, कि हाँ इंग्लिश अगर एक तो ज़रूरी है, आगे कोई भी करियर बनाना है, कहीं पर भी आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने जाना है, कौन सा कोर्स जो है हिंदी में है। सरकार कह रही है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेकर के, लोन लेकर के पढ़ाई करो, तो कहाँ पे जाएगा बच्चा पढ़ाई करने के लिए। अधिकतर बच्चा कॉलेज के लिए ही सोचता है, लेकिन क्या वो कॉलेज में पढ़ पाएगा क्या? कोई बीबीए हो, बीसीए हो, कोई भी टेक्निकल कोर्स हो, कोई भी मैनेजमेंट कोर्स हो, कोई भी आईटी कोर्स हो, क्या वो इंग्लिश में हिंदी में है क्या? तो जब हिंदी में नहीं है, तो हिंदी में शुरू से बच्चा पढ़ा है, तो क्या वो इंग्लिश कोर्सेज कर लेगा? इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। कब करेंगे कंपलसरी? अरे कम से कम कंपलसरी होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, ट्यूशन भी करेंगे, सीखेंगे भी, और आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ भी उठाएंगे। और उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चे जो है अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए वो अग्रसर होंगे।
अब इतनी छोटी छोटी सी बात बताने की ज़रूरत है? सरकार चला रहे हैं, मैनेजमेंट रखे हुए हैं, अफसर्स हैं, क्यों ऐसा, क्यों मतलब छोटी छोटी बातों को केयर नहीं करा जा रहा है? तो ये मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ, आप देखिए कि कैसे एक बच्चे ने, लड़की बच्ची है, वो जवाब दी है, वही बताई है कि हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने के नाम पर कुछ नहीं है, और टीचर ही कह देते हैं कि इंग्लिश पढ़ के क्या होगा, मैट्रिक तक की जरूरत ही नहीं पढ़ने का। तो इंक्वायरी कीजिए, इसके बारे में पता कीजिए क्या बात, यानी इस बात में ये कितना बात ये सही है, और ये सही है तो इस सचमुच में जो जनरेशन है इसके साथ धोखा हो रहा है। तो कम से कम इस पर डिसीजन लिया जाए और इस पर काम किया जाए। बच्चे को थोड़ा मेहनत लगेगा और वो थोड़ा प्रेशर लगेगा, लेकिन वो पढ़ेगा कम से कम तो ना, पढ़ेगा तब तो सीखेगा। अब उसको पढ़ने के लिए बिल्कुल छोड़ ही देना है, मतलब कि नहीं पढ़े तो क्या ही वो सीखेगा। और ऊपर से जब QIP करने के लिए जो कुशल युवा प्रोग्राम में जो बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है इंग्लिश से उनको भेंट हो रहा है। कितना बच्चे इंग्लिश के डर से QIP में नामे नहीं लिखवा रहे हैं, ये सब भी सुनने को आया। तो आखिर क्यों इस तरह से बड़ी लापरवाही की जा रही है? तो इसमें थोड़ा ध्यान दे करके, पता करके, इंक्वायरी करके, और इसके ऊपर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और जितना जल्द से जल्द हो सके इस पर निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, जनरेशन को डेवलप करने का सवाल है, आगे उनके कैरियर बनाने का सवाल है। और वो अपने कोई भी काम में जाए, कोई भी क्षेत्र में जाए, कोई भी सेक्टर में जाए, इंग्लिश अगर उसके पास मजबूत है डिग्री के साथ, तो बहुत जगह पे उसको मौका मिल सकता है, बहुत जगह पे। बस इस लैंग्वेज की वजह से ही बहुत जगह उनको जो है पीछे हटना पड़ता है। कौन सा ऐसा बच्चा है जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनके बच्चा हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में सारे पढ़ रहे हैं। कोई भी अफसर के बच्चा कोई हिंदी मीडियम में है, कोई भी लीडर के बच्चा जो है हिंदी मीडियम स्कूल में है, सारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम क्यों ज़रूरी नहीं है? क्यों ज़रूरी नहीं है? आप बाकी लोगों के लिए ज़रूरी है, इनके लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो सबके लिए करा जाए, ताकि वो भी कुछ सीख सके और अपने करियर को थोड़ा बेहतर बना सके, अपने लाइफ को थोड़ा बेहतर बना सके।